नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, रेलवे में पूछे गए न्यूटन के गति के नियम से क्वेश्चंस देखेंगे। दोस्तों, ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 हम बना चुके हैं। अधिक से अधिक यहाँ पर क्वेश्चंस को लेने का प्रयास करेंगे और इस पार्ट में पूरा जो है न्यूटन के गति का जो नियम है तीनों, इससे संबंधित सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे जो आपके रेलवे में, जेई में, जो आपके रेलवे एलपी, जेई टेक्नीशियन, आपका आरपीएफ, ग्रुप डी हो गया, आपका एनटीपीसी हो गया, सब में जो पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मैंने एक ट्रिक लिखा है, पहले वाले पार्ट में भी मैंने लिखा था। जड़ से क्रिया याद रखिएगा। न्यूटन के जो गति का 3 नियम है उसको याद करने की ट्रिक यही है, जड़ से क्रिया, बस यही याद रखना है, कुछ नहीं याद रखना है। जड़ से क्रिया, तो जड़ से जो पहला नियम है वो याद हो जाएगा आपका जड़त्व का नियम। से क्या हो जाएगा, से आपका हो जाएगा संवेग का नियम, दूसरा नियम ये है। और क्रिया में आपका जो है तीसरा नियम आपका हो जाएगा, तीसरा नियम आपका क्रिया से क्या हो जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। बस यही याद रखना है आपको, जड़ से क्रिया, न्यूटन के गति का तीनों नियम याद हो जाएगा। जड़ से जड़त्व का नियम, से संवेग का नियम और क्रिया से क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चंस को कर लेते हैं, जो क्वेश्चंस बच गए थे कल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, सबसे पहला नंबर जो है बोला जा रहा है, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार जो है न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया। देखिए, विपरीत की बात जब भी करेगा तो क्या मारेंगे आप, तीसरा नियम क्या करता है, क्रिया प्रतिक्रिया। गेंद मारा यहाँ पर, ये वापस वैसे ही आपका जो है फोर्स के साथ उसको फेंक देता है, मतलब हमने क्रिया किया, ये प्रतिक्रिया विपरीत हो जाती है। ऐसे ही बंदूक है, बंदूक है भैया, मान लीजिए बंदूक है, ठीक है, तो इसमें से हमने गोली चलाया, इधर धक्का देता है। रॉकेट है, रॉकेट लॉन्च हो रहा भैया, ये सब थर्ड जो है लॉ का एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, आगे आएगा। रॉकेट इधर छोड़ता है विपरीत में तो आगे बढ़ता है, तो ये सभी आपके क्या है, तीसरा नियम। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जब एक स्थिर जो है बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति जो है क्या करते हैं, पीछे की दिशा में गिर जाते हैं या फिर झुक जाते हैं, झटका देता है। तो चल खड़ा है बस, ठीक है, बस जो है आपका क्या है, खड़ा है, क्या होगा यहाँ पर, मैं ही खड़ा हूँ भैया, तो जब ये आगे चलेगा तो मैं पीछे यहाँ पर झुक जाऊँगा हल्का सा। क्यों, क्योंकि दोस्तों मैं जो है विरामावस्था में था, बस भी विरामावस्था में था, तो मैं बस के अनुसार विरामावस्था में हो गया था। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब झटके से आगे बढ़ी तो ये तो आगे बढ़ गई, लेकिन मेरा जो शरीर है वो जड़त्व के कारण, यानी पहला जो जड़ से क्रिया था, तो जड़त्व के कारण जो है दोस्तों क्या हुआ कि हम विरामावस्था में रहने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए पीछे हम झुक गए। ठीक है, इसी प्रकार से अगर बस चल रही है तो हम बस के साथ चलते रहते हैं। ठीक है, अगर जल्दी से ब्रेक मारेगी तो हम आगे की तरफ झुक जाएंगे, क्योंकि हम जो है गति अवस्था में रहने का प्रयास करते हैं, तो ये भी जड़त्व का ही नियम है। तो यहाँ पर जो है पहला नियम है, ये न्यूटन का पहला नियम है। ठीक है, कौन सा, न्यूटन का गति का जो है पहला नियम है जड़त्व का नियम। जड़ से क्रिया याद करवा रखा है आपसे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, एक व्यक्ति जो है स्थिर पानी में जो है नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलाता है तो क्या होगा, क्या करता है वो, ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति जो है स्थिर पानी में, पानी यहाँ पर जो है स्थिर है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, यदि वह नाव की तट की ओर चलता है, मतलब ये यहाँ पर है व्यक्ति और ये है आपका नाव, ठीक है, और इधर आपका तट। तो आदमी अगर इधर चलेगा तो नाव आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। ऐसे ही खेने वाला भी काम करते हैं, माने कि नाव खेने वाले ऐसे जो है यहाँ पर एक लगाते हैं, यहाँ पर ये पानी में डाल देते हैं और इसको इधर का धक्का देते हैं तो नाव इधर जाती है। तो अगर व्यक्ति इधर तट मान लीजिए इधर है तो तट की तरफ जाता है तो नाव इधर जाएगी। ठीक है, यानी नाव जब विपरीत जाती है तो ये क्या है, ये दोस्तों जो है देखिए नाव तट से दूर जाएगी। आदमी अगर तट की तरफ जाएगा तो नाव तट से दूर जाएगी। ये भी आपका थर्ड ही लॉ है। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का ही नियम है। ठीक है, न्यूटन का गति का तीसरा नियम का ही एग्जाम्पल ये भी है। नेक्स्ट बात करेंगे, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो ये भी तीसरा नियम है। तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाते हैं, न्यूटन का कौन सा नियम है भैया, ये तीसरा नियम है। तीसरा जो है नियम है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुछ नहीं, आपको सब आ रहा है, बस ध्यान देते रहिए। एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर आपका दे रखा होगा। आगे है, न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होगा। कौन से पे लागू होगा, देखिए पहले ही पे अभी हम बात कर रहे थे नाव की आ गया। जब कोई व्यक्ति नाव से
नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। तो तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये है ही, तब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए और भी एग्जांपल्स आपको बता देते हैं, जैसे कि और भी आ जाए तो बता देंगे आप। एक बस में जो खड़े यात्री पीछे की ओर गिरते हैं जब बस अचानक से यहाँ पर चलती है, तो ये क्या है, ये जड़त्व का नियम है। क्या है ये, जड़त्व का नियम है। और क्रिया प्रतिक्रिया का तीसरा जो है गति का नियम होता है, ठीक है। जड़त्व वाला पहला नियम होता है, ठीक है, न्यूटन का। आगे है, जब कोई व्यक्ति सीमेंट वाली फ्लोर पर गिरता है, ये भी चोट लगने वाला भी काम, ये क्रिया प्रतिक्रिया होता है उधर से, ठीक है। और नेक्स्ट बात करेंगे, तेजी से चलती जो क्रिकेट की गेंद है, पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक मैंने जो बाउंड्री का रक्षा कर रहा है अपने हाथ को पीछे की ओर, तो ये संवेग का नियम है। संवेग का नियम मैंने कैसे आपको ट्रिक से याद करवाया था कि गेंद आ रही है और हाथ को ऐसे अगर आप पीछे नहीं, मतलब गेंद के साथ ही पीछे करेंगे तभी आप कैच सही से पकड़ पाएंगे। नहीं तो हाथ जो है, ये हाथ की हथेली उंगली टूट जाती है, किसी के देखते हो मोच लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हाथ फैला करके एकदम आजा वाला गाना जो है जानी दुश्मन वाला करता है, ऐसी चोट लग जाती है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर जो है संवेग, इसी जो गेंद है उसी के समान वेग आपको कर लेना है। तो आपका समान वेग मतलब संवेग, सेकेंड लॉ ये है। क्या है, सेकेंड लॉ ये है, ठीक है। तो सभी बता दिया, अब एग्जाम्पल आएगा तो करेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति का तीसरे नियम का उदाहरण है, माने क्रिया प्रतिक्रिया का। तो तेजी से आ रही है यहाँ पर क्रिकेट गेंद, यहाँ पर पकड़ने के लिए दूसरा नियम लगाएंगे, कौन सा, संवेग वाला। आगे है, जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो यहाँ पर घर्षण के कारण ये होता है, और ये भी आपका नहीं होगा। तीसरा नियम बताना है। तीसरा नियम दोस्तों जो है इसमें नहीं होगा, बी वाले में नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, जब अचानक से, तो ये आपका जड़त्व वाला ही होगा। जब अचानक से बस रुक रही है, कुछ भी रुकेगा गाड़ी उड़ी, तो हम झटका हमको देता है, चलेगा तभी भी हमको झटका देगा, जड़त्व के नियम के कारण, यानी पहला लॉ के कारण, ये पहला लॉ ये है, ठीक है। रॉकेट वाला ये तीसरा नियम, यही है आपका तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मैंने बताया था, गोली चलना, रॉकेट चलना, या फिर दोस्तों जो है गेंद को दीवार पर मारना, ये सभी क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया यानी तीसरा नियम है। नेक्स्ट बात करेंगे, बल की परिभाषा को किसके आधार पर जो है व्याख्यायित किया गया है, कौन से जो है व्याख्यायित बताया गया है, किसमें बताया गया है। तो न्यूटन के दोस्तों पहले नियम में व्याख्यायित किया गया। कैसे किया गया है, कहा क्या गया है न्यूटन के पहले नियम में, जब कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहने का प्रयास करती है, जड़त्व का नियम यह है। और अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहने का प्रयास करती है, जब तक कि, ध्यान दीजिए, जब तक कि कोई बाह्य फोर्स या फिर बाह्य बल उस पर कार्य न करे, ठीक है। और बल क्या है दोस्तों, बल वह कारक है जिसके द्वारा क्या करते हैं, किसी वस्तु का विरामावस्था को गति अवस्था में परिवर्तन किया जाता है, या फिर जो है आप गति अवस्था से विरामावस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वैसे तो विरामावस्था गति अवस्था में ही करते हैं, मैंने पहले ही नियम में ये बताया जाता है, तो यही यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य क्या नाम है, जड़त्व का नियम है। क्या है, जड़त्व का भैया नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब ये मूसी की बात ही कर रहे थे। नेक्स्ट बात करेंगे, किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैस के वेग की घात, यानी NTH लिखा हुआ है, समानुपाती होता है। यहाँ n का मान दोस्तों होना चाहिए, n का मान दोस्तों यहाँ पर 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, n का मान 1 होना चाहिए, ठीक है। रॉकेट की गति जो होगी दोस्तों, इसके क्या बोल रहा है, इसके दोस्तों जो है समानुपाती जो है चाल आपका रहेगा। क्या रहेगा, चाल जो रॉकेट का रहे, गैस की जो चाल रहेगी, यहाँ पर बोला है ना क्या है, निर्वासित गैस, तो गैस की जो चाल रहेगी, उसके समानुपाती होता है। तो यहाँ पर n बराबर आपका 1 रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 70 kg का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 kg के आदमी को धक्का देता है। 70 kg का एक आदमी है, हष्ट पुष्ट लग रहा है ये, 50 न्यूटन के बल से, 50 जो है न्यूटन के बल से
क्या कर रहा है, एक आदमी को धक्का दे रहा है, तो 50 केजी का जो आदमी है, 50 केजी के आदमी को दोस्तों धक्का दे रहा है, तो 50 केजी वाला जो आदमी है वो दूसरे आदमी को कितने बल से ढकेलेगा। तो दोस्तों ये भी आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, तो जितना ये क्रिया लगाएगा उतना ही प्रतिक्रिया होगा, प्रतिक्रिया ये हो जाएगा, यानी 50 न्यूटन ही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ए राइट आंसर है, लेकिन विपरीत दिशा में ये होता है, तो ए बिल्कुल ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते। ऑप्शन आपको बताना है कौन सा होगा। तो प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर न्यूटन के जो नियम है वो कणों के साथ अच्छे सिद्ध नहीं होते। तो यहाँ पर जो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर दोस्तों जो न्यूटन के नियम जो भी हैं वो अच्छे सिद्ध नहीं होते। नेक्स्ट बात करेंगे, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद होता है। क्या होता है? प्रणोद दोस्तों स्थिर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? स्थिर होता है, प्रणोद स्थिर होता है, यानी कि डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? मतलब कि यहाँ पर जो गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहने का प्रयास करती है, और गति अवस्था में, और स्थिर अवस्था यानी विरामावस्था में तो विरामावस्था रहने का प्रयास करती है। यही दोस्तों जो परिवर्तन का प्रतिरोध करता है उसकी प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। ये जड़त्व का भी हमने परिभाषा अभी आपको बताया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्थिर या फिर गति अवस्था में जो परिवर्तन का विरोध या फिर कहें प्रतिरोध जो कर रही है उसको कहते हैं जड़त्व। नेक्स्ट बात करेंगे, ऊंची छलांग लगाने वाला जो भी ऊंची छलांग जिनको मारना होता है या लंबी कूद जिसको मारना होता है, ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है। क्यों दौड़ता है? ताकि खालिस्तान है का जड़त्व उसे लंबी छलांग में मदद करे। तो गति का जड़त्व, गति लेगा तभी तो। अब देखिए, मैं खड़ा होके चाहूँगा कि इसको पार करूँ, ठीक है, यहाँ पर कूदूँ, ठीक है, हो सकता है कि बहुत एनर्जी करके मैं कूद लूँ, लेकिन थोड़ा सा दौड़ के आऊँगा तो स्पीड में रहूँगा तो धान से तो कूद के आ जाऊँगा। या फिर लंबी कूदना रहेगा तो यहाँ पर दौड़ के आऊँगा तो जो मैं खड़ा होकर यहाँ से यहाँ कूदूँगा, और दौड़ के आऊँगा तो हो सके तो यहाँ कूद जाऊँ। ठीक है, तो ये इसका फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गणित जो गति का मतलब जानते हैं कि जो भी आपकी स्पीड रहेगी या फिर आप जो है जिसमें रहेंगे तो उसका जड़ तो आपका फ़ायदा करेगा, आपके लिए उसी अवस्था में रखने का आपको प्रयास करेगा। मेज पर रखी पुस्तकों का ढेर के कारण हटता नहीं है। किसके कारण नहीं हटता भैया? जड़ता के कारण नहीं हटता है। क्या? जड़ता कारण या फिर जड़त्व कारण। तो ए बिल्कुल ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग में चलने की प्रवृत्ति को यही जड़त्व ही, बार बार जड़त्व का ही आ रहा है। भाषा सिर्फ चेंज कर दे रहा है, प्रतिरोध कर दे रहा है, समान वेग कर दे रहा है, प्रवृत्ति कर दे रहा है, आराम कर दे रहा है, या फिर जो है समान वेग कर दे रहा है, ये सब कर दे रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने, या देखिए फिर वही है, गतिशील वस्तु गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या है? जड़त्व है। क्या है? जड़त्व है, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, समापन रेखा को जो है पार करने के बाद, मतलब दौड़ रहा है कोई व्यक्ति, समापन रेखा नहीं होता है जो इसको यहाँ पर पूरा हो जाता है 5 किलोमीटर आपका 400 मीटर जो भी के बाद भी एक धावक क्या कर रहा है? भागना जारी क्यों रखता है? मतलब जो दौड़ने वाला होता है वो आगे तक क्यों दौड़ता है? क्यों नहीं इसी पर रुक जाता है एकदम शक्तिमान की तरह? ऐसे रुकेगा तो उसके टांग टूट जाएगी, झटका लगेगा, गिर भी सकता है, कई लोग गिर जाते हैं देखते हैं। और आगे तक दौड़ते रहेगा तो क्या करेगा? ये जो है अपने जड़त्व को बनाए रखेगा और धीरे धीरे कम कर लेगा। लेकिन एक बैग कम करना चाहेगा तो गिर सकता है, उसके टांगें टूट सकती हैं, झटका लग सकता है। तो ये क्या करता है? अपने जड़त्व को धीरे धीरे कम करता है। तो क्या है यहाँ पर? देखिए ऑप्शन में ए बताया गया है, उसके जूते और जमीन के मध्य घर्षण उसका रेखा से आगे बढ़ने के कारण बनता है। घर्षण नहीं, जड़ता, गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। ये बिल्कुल ठीक है। जड़त्व जो गति की जड़ता और विरामावस्था में रहेगा तो विरामावस्था में रहने का प्रयास करती है, तो थोड़ा सा उसी तरह रोकी रहती है। जैसे आपका बस में आप टेढ़े हो जाते हैं, बस चलती है तो ऐसे रहते हैं तो ऐसे हो जाते हैं, ब्रेक मारती है तो ऐसे हो जाते हैं, ऐसे अगर आप हैं तो ऐसे ही दोस्तों जो है गति अवस्था में तो थोड़ा आगे तक चलेंगे तभी, नहीं तो गिर जाएंगे। अभी हम बात कर ही रहा था मैं, तो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर है, गति की जड़त्व। ठीक है, या फिर गति का जड़ता। नेक्स्ट बात करेंगे जो है आपका जड़त्व यानी इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित?
तो ये न्यूटन का लॉ ही है, तो न्यूटन ही ना करेंगे, आइजैक न्यूटन। और याद रखिएगा 1687 में, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा इनका एक बुक है प्रिंसिपिया, क्या नाम है, प्रिंसिपिया, ये बुक है, इसी में प्रकाशित है ये तीनों नियम। नेक्स्ट बात करेंगे, जब कार एक घुमावदार सड़क पर घूमती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं को केंद्र के विपरीत, मतलब ये मान लीजिए कार है, अभी मैं समझा रहा हूँ, ये मेरे साथ भी हुआ है बहुत बार। तो ये क्या होता है, कार, अब हम लोग गरीब आदमी हैं, कभी कभी बैठते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि भैया कार, यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, ठीक है। जब ये ऐसे घूमती है ना, तो क्या करते हैं, अगर ये ऐसे घूम रही है, ठीक है, ये मान लीजिए कार है, कार का ऊपर का मैं हटा दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, तो अगर ये ऐसे करके इधर अगर घूमती है तो क्या करते हैं, केंद्र ये है ना, तो केंद्र के विपरीत हम इधर के झुक जाते हैं, माने यहाँ बैठे तो ऐसे झुक जाते हैं, और अगर इधर घूमती है तो हम इधर के झुक जाते हैं, केंद्र के विपरीत झुक जाते हैं। तो ये किसके कारण होता है भैया, ये थोड़ा सा महसूस करते हैं, बस के साथ भी होगा, जो थोड़ा ज़्यादा बड़ा रहेगा तो कम होगा, लेकिन होता ज़रूर है। तो ये जड़त्व के कारण ही होता है, क्योंकि हम वो ऐसे ही रहने का प्रयास करते हैं और कार हमको ज़बरदस्ती इधर को घूमती है, तो उसी अवस्था में हमारा शरीर रहने का प्रयास करता है। तो बी बिल्कुल ही राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जब एक ग्लास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है। आप देखे होंगे कई लोग ऐसे जादू दिखाते थे बचपन में, क्या करते थे, ग्लास था, ग्लास के ऊपर एक कार्ड या फिर पेपर रख देते थे, कार्ड ही रख देते थे, और कार्ड के ऊपर एक सिक्का रख देते और उंगली से, जैसे कैरम नहीं मारते, सड़ाक से मारते थे और पानी इसमें गिर जाता था, पानी में क्या गिर जाता था, आपका सिक्का गिर जाता था, वही है। तो उस पर रखा सिक्का ग्लास में गिर जाता है। यह कथन जो है किस नियम को व्याख्यायित करता है। तो देखिए, कार्ड को हम जल्दी से हटा दिए, इसमें गति ला दिए, तो ये हट गया। सिक्का में जड़ता बनी हुई है, इसमें इसका जड़ तो खत्म नहीं हुआ है, तो ये विरामावस्था में, तो इसी में गिर जाता है। तो जड़ तो का नियम का ही है, सिक्के में आपका जड़ तो का नियम ही है, तो बी बिल्कुल ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका तीनों नियम गति के खत्म हो जाते हैं, जो आपके रेलवे में पूछे गए हैं। तो निम्नलिखित में से किसके मध्य जो है जड़त्व का मान अधिकतम होता है। किसके मध्य जो है दोस्तों जड़त्व का मान, जिसका भार ज़्यादा होगा, जिसका भार जो सबसे भारी रहेगा उसका जड़त्व सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पर क्या है आपका, एक ही आकार के रबड़ का बॉल और पत्थर के बीच ना स्कूटर और बस ना 10, यहाँ पर देखिए रेलगाड़ी हवाई जहाज सबसे भारी है, यही राइट आंसर आपका होगा। तो देखिए दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपके न्यूटन के गति के नियम से थे। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा वो भी देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन आपके रेलवे में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।